गुड मॉर्निंग क्लास। राज नोबल स्कूल में आपका स्वागत है। और हम चैप्टर शुरू कर हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और उसका टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेल। टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक है? सेल ऑर्गेनेल। यहाँ पर लिखा है आपका ये सेल ऑर्गेनेल। अब सेल ऑर्गेनेल जो है उनके आउटर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो उस ऑर्गेनेल को क्या कर रही है? बाउंड कर रही है या फिर कवर कर रही है। ठीक है। तो किस किस टाइप के सेल ऑर्गेनेल है? अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें, मेम्ब्रेन के बेसिस पे बात करें, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल और कुछ माइक्रो बॉडीज। मतलब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज है। ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल जो है, देखो ये है आपका सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल इज cell organelle divided into three types on the basis of their membranes. First one is single membrane bound cell organelle, double membrane bound cell organelle and membraneless cell organelles. Single membrane bound cell organelles ये रहे चार. Double membrane bound cell organelles are mitochondria, plastids and chloroplasts, and membraneless cell organelles are ribosome and centriole. ठीक है, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल. तो फर्स्ट आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में हम सबसे फर्स्ट शुरू करते हैं गोल्जी बॉडी. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू करते हैं हम, या फिर गोल्जी बॉडी. सबसे फर्स्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही ले रहे हैं. ठीक है हम. और फर्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आपका सेल ऑर्गेनेल, ये है. इसे हम बोलते हैं लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब. ये क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ट्यूब्स है जो क्या है? मेम्ब्रेन से बाउंड है. ये एक ट्यूब्स का नेटवर्क है जो कि क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है. इट्स लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल और या फिर राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर. या तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल की तरह दिखाई देगा या फिर ये राउंड वेसिकल की तरह दिखाई देगा. इस तरह से अगर इधर ऐसे देखेंगे तो लंबा दिखाई देगा. अगर अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसे गोल दिखाई देगा. ठीक है. तो ये है इसका स्ट्रक्चर. द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलरली इन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर है. ठीक है. स्ट्रक्चरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. फिर यहाँ पर है आपका देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल. यहाँ पर कितने टाइप्स के रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक तो है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड नेक्स्ट वन इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हुआ? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, ये अगर इस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? कुछ राइबोसोम्स लगे हुए हैं. क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम्स. किसकी फॉर्म में? ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, दानों की फॉर्म में. ठीक है.
इसीलिए इसका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ये दानेदार राइबोसोम्स लगे हुए हैं इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम स्मूथ की बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कोई कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है उसके ऊपर, और ये क्या है, स्ट्रक्चर वाइज स्मूथ है, इसलिए इसे बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, ये जो होते हैं उनका वो एक्टिव सेल्स होती है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। अगर हम बात करते हैं किसी एक राइबोसोम्स की मैं बात करूँ, ये क्या है आपका राइबोसोम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आप बोल सकते हैं आर क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और एसीआर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। The manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on need। अब जिस जिस सेल के जिस जिस पार्ट को प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां तक क्या पहुंचाएगा, प्रोटीन पहुंचाएगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड। इसका क्या काम है, मैन्युफैक्चर करना, किसे मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट एंड ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल एंड लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, लिपिड लिपिड मॉलिक्यूल का और फैट मॉलिक्यूल का क्या करना, प्रोडक्शन करना। तो इस तरह से दोनों एक प्रोटीन और लिपिड बना रहे हैं दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या बना रहा है, प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल एंड लिपिड मॉलिक्यूल। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। क्या कहा जा रहा है इसे, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। अब है आपका some other protein and lipid function as enzyme and hormone। अब कुछ अदर प्रोटीन और लिपिड किसकी तरह काम कर रहे हैं, एंजाइम और हार्मोन की तरह सेल के लिए। मतलब द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल में उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है। अब है आपका, ये एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। सो द वन फंक्शन ऑफ ईआर इज सर्व चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन। तो ये एक ट्रांसपोर्ट चैनल का भी काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर अगर ये यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो ये इसके थ्रू ही जा रही है प्रोटीन है पूरे सेल में। तो ये एक प्रोटीन के लिए, प्रोटीन का जो ट्रैवल हो रहा है उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा और बिटवीन द साइटोप्लाज्मा। मतलब साइटोप्लाज्मा के बीच में भी चैनल का काम कर रहे हैं, और साइटोप्लाज्मा और दूसरी चीजों के बीच के लिए भी क्या काम कर रहे हैं, ये चैनल का काम कर रहे हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के बीच भी कौन चैनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर और अंदर अगर प्रोटीन ले जाना है तो कौन ले जाएगा, ईआर, और बाहर लाना है तब भी ईआर ही लेकर जाएगा। The ER also ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The ER also function as a cytoplasmic framework। ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चर दे रहा है किसे, साइटोप्लाज्म को, फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। मतलब ये एक साइट प्रोवाइड कर रहा है, जगह प्रोवाइड कर रहा है किसके अंदर, सेल के अंदर, किस चीज के लिए, कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए, सेल की है ना। अब जैसे लीवर के अंदर आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लीवर में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है एनिमल्स के अंदर, जिसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। अब जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक क्रूशियल रोल दे रहा है डीऑक्सीफाइंग मेनी पॉइजन और ड्रग। मतलब अगर कोई ड्रग और पॉइजन हमारी सेल में आता है तो उसे कौन क्या, अगर कोई प्रोटीन, सॉरी कोई पॉइजन या फिर ड्रग हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है हमारी सेल्स में, तो उसको डीऑक्सीफाइंग करने का काम करेंगे कौन, एसीआर। ठीक है, तो आरईआर और एसीआर क्या होंगे आप समझ गए होंगे। फिर है आपका गोल्जी अपेटिस। अब गोल्जी अपेटिस की हम बात करें तो ये गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसे क्या किया था, प्रपोज किया था।
इट प्रपोज्ड बाय गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम मेम्ब्रेन वेसिकल या फिर फ्लेटेंड सैक कह सकते हैं उसे, approximately parallel to each other in a stack called cistern। देखो ये बोल रहा है गोल्जी बॉडी जो है हमारी, इसे किस तरह से दिया गया देखो, गोल्जी बॉडी ये कुछ सिस्टर नहीं है ना, ये क्या है सिस्टर नहीं है, मतलब कुछ पतली टिब्यूल है, इस तरह की स्ट्रक्चर थी किसकी, गोल्जी की, गोल्जी बॉडी जिसे कह रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का पूरा एक क्या है सिस्टम है। ये वेसिकल्स वो जिस जो क्या है मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये किस तरह से जमी हुई है, एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल मतलब एक दूसरे के जस्ट सामने सामने ऐसे साथ साथ, तो इस तरह से अरेंज नहीं है। तो सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर एंड दिस नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी ऑफ this network of membrane bound cisternae is known as the network of membrane bound cisternae which arranged in parallel manner, this system या फिर this network is known as a Golgi body, ठीक है। और जो ये पैरेलल अरेंज्ड है स्टिक्स, स्टिक जो दिख रही है पैरेलल अरेंज्ड, सिस्टर्न्स कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है सिस्टर्न्स, देखो सिस्टर्न्स, ठीक है। These membrane often have connection with the membrane of ER। अब इसका कनेक्शन किससे है, ER की मेम्ब्रेन से होता है। इनकी मेम्ब्रेन का कनेक्शन किसकी मेम्ब्रेन से है, ER की, ER के। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अनदर कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे ER एक सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम था, वैसे ये गोल्जी apparatus भी क्या है, एक सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम है। The material synthesized near the ER is packed and dispatched to various targets inside and outside of cell through the Golgi apparatus। देखो अब वो मटेरियल जो कि कहाँ पर सिंथेस हो रहा था, ईआर के आसपास जो मटेरियल सिंथेसिस जो हो रहा था, जो भी मटेरियल बन रहा था, वो पैक हो रहा है या फिर डिस्पैच हो रहा है, मतलब या तो पैक या फिर अनपैक जो हो रहा है कहाँ पर, अगर जैसे पूरी सेल है हमारी, ये हमारी क्या है पूरी सेल है, दिस इज आवर सेल, ठीक है। ये हमारी सेल है और ये है आपका ईआर, यहाँ पर कुछ बन रहा है तो वो पैक होगा। और अगर वो इस से यहाँ पर चाहिए, प्रोटीन में कहाँ चाहिए यहाँ पर, तो ये पैक होकर इधर आएगा और इधर आकर खुल जाएगा, अनपैक हो जाएगा, मतलब ये यूज कर लेगा। तो ये पैकिंग का काम और डिस्पेच्ड का काम वेरियस टारगेट पर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, ये किसके थ्रू हो रहा है, गोल्जी अपैरेटस के थ्रू। मतलब ये तो चैनल का काम कर रहा था ईआर, और ये ले जाने का काम कर रहा है, कौन ले जाने का काम कर रहा है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। और ये स्टोरेज भी करेगा, मतलब स्टोर भी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ला रहा है तो स्टोर करके ही तो ला रहा है, ठीक है। तो इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन, क्या क्या काम है देखो इसके, इसका काम है जो मटेरियल है उसका क्या करना है, स्टोरेज, स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, मतलब जैसा जैसा चाहिए जहां पर उस हिसाब से ये क्या कर देता है, उस मटेरियल को मॉडिफाई भी कर देगा गोल्जी बॉडी। और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। किसके अंदर पैक करेगा प्रोडक्ट को, वेसिकल के अंदर, वेसिकल के अंदर क्या कर देगा, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। वो तीन काम होगा, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स फिगर में भी मेड फ्रॉम सिंपल फिगर। क्या करना है यहाँ पर, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही है, और इसका यहाँ पर फॉर्मेशन कौन कर रहा है, लाइसोसोम का, गोल्जी अपैरेटस। तो यहाँ पर आपके सेल ऑर्गेनेल में क्या 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 हो गया, सेल ऑर्गेनेल हो गया एक, तो सेल ऑर्गेनेल के बाद हमने क्या पढ़ लिया, ईआर पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनेल, ईआर,
और गोल्जी बॉडी, ये तीन चीजें हो गई है हमारी। कल हम नेक्स्ट शुरू करेंगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी और आप एक बार ये वीडियो देखकर दोनों को क्रॉस चेक करके पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।